नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हर संडे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरे एक सप्ताह का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें होंगे देश विदेश, राजनीति, खेल जगत एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित 50 से अधिक जानकारियाँ। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह हम 5 जुलाई से 11 जुलाई तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। नंबर 2, कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नंबर 3, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम जीन कास्टेक्स है। नंबर 4, अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया। नंबर 5, धम्म चक्र दिवस के अवसर पर 4 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सारनाथ में धम्म चक्र समारोह का उद्घाटन किया गया। यह बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा सबसे पवित्र दिवस है। दोस्तों, हम बता दें कि बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में ही दिया था, इसलिए हर वर्ष धम्म चक्र दिवस सारनाथ में ही मनाया जाता है। नंबर 6, ट्विटर ने भाषा नस्लवाद को खत्म करने के लिए मास्टर, स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को अपने सोशल मीडिया साइट से हटा दिया। मास्टर और स्लेव शब्द को लीडर और फॉलोअर्स शब्द से रिप्लेस किया गया है। नंबर 7, कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, ये विश्व रिकॉर्ड का यहाँ पे तात्पर्य है कि इस महामारी के दौरान कोई भी पहला टूर्नामेंट खेला गया जिसमें भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। नंबर 8, अनुराग श्रीवास्तव की जगह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए सीईओ रविंद्र भाकर बनेंगे। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंकटाड यानी कि यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की है। नंबर 10, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा, जिसका नाम होगा आरसीए स्टेडियम। पहला सबसे बड़ा गुजरात के मोटेरा में तथा दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित है। दोस्तों, बता दें कि गुजरात के मोटेरा में जो स्टेडियम है उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न था वो सबसे बड़ा था, लेकिन गुजरात के मोटेरा में बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न स्टेडियम दूसरे नंबर पर आ गया। 11, लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे नीमू गांव में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी। दोस्तों, बता दें अभी चीन और भारत में कुछ तनाव उत्पन्न हो गए थे गलवान घाटी के बीच। आप लोगों ने सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री हमारे सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। नंबर 12, दिल्ली सरकार द्वारा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू की गई। नंबर 13, गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद में गैर कोविड-19 बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल वैन शुरू की गई है। दोस्तों, ये धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन है। नंबर 14, नेपाल और भारत के संबंध को मजबूत करने के लिए नेपाल में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का अनावरण किया गया है। नंबर 15, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नंबर 16, ओडिशा सरकार द्वारा किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू किया गया है। नंबर 17, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया। नंबर 18, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया है। 19,
केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में ट्रांसजेंडर की भर्ती करने का निर्णय लिया है। नंबर 20, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। नंबर 21, गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव हैं। नंबर 22, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नंबर 23, मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। नंबर 24, इजराइल ने अपना एक उपग्रह जो कि जासूसी उपग्रह है ईरान पे निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया है जिसका नाम है ओफेक 16। नंबर 25, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की है। नंबर 26, इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नंबर 27, इंडिगो एयरलाइंस ने 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक डॉक्टरों और नर्सों के किराए में 25% तक कम करने के उद्देश्य से टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है। नंबर 28 जून। दोस्तों देखें यहाँ पे 28 नंबर जो सूचना है उसमें 28 जून ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 28 जून से 12 जुलाई तक सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व की शुरुआत की गई है। नंबर 29, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया का शुभारंभ किया गया है। नंबर 30, हाल ही में वियतनाम में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है जिसमें कुल 4000 कमरे हैं और ये 25 मंजिल का। नंबर 31, आईआईटी कानपुर द्वारा मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप विकसित किया गया है। नंबर 32, नई दिल्ली की 13 वर्षीय प्रिया ठकराल को रिसाइक्लर ऐप डेवलप करने के लिए यूके के द्वारा द डायना अवार्ड 2020 का खिताब दिया गया है। नंबर 33, जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है। नंबर 34, पुरुष वर्ग में क्विंटन डिकॉक को साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नंबर 35, महिला वर्ग में लारा वोल्वार्ट को साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नंबर 36, वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में चुना गया है। नंबर 37, फिनलैंड के वॉल्टेरी बोटास ने F1 यानी कि फार्मूला 1 रेस में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। नंबर 38, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों ये महा नाम से ही लग रहा है, महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया। 39, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान की शुरुआत की गई है। नंबर 40, कर्नाटक सरकार द्वारा बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। नंबर 41, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा इंतजार आपका अभियान लॉन्च किया गया है। नंबर 42, यस बैंक के द्वारा लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा की शुरुआत की गई है। यह सेवा पूरी तरह से डिजिटल होगी। नंबर 43, काइली जेनर को पीछे छोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी ड्वेन जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से भी जानते हैं, वो बन गए हैं। नंबर 44, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। नंबर 45, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये ऐप IT डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल के द्वारा डेवलप किया गया है। 46, ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए फ़ोन पे के साथ पार्टनरशिप की है। नंबर 47, विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल
पहले निम्न आय ग्रुप यानी कि गरीब से ऊपर उठते हुए अब निम्न मध्य यानी कि लोअर मिडिल आय स्तर में अपना स्थान बना लिया है। भारत की स्थिति के बारे में यदि चर्चा करें तो भारत पहले भी निम्न मध्य आय श्रेणी में था और अभी भी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भी निम्न मध्य आय श्रेणी में है। नंबर 48 हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अमेरिका में काफ़ी लोग मर गए। 49 CBSE ने कोविड-19 महामारी की वजह से क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस में 30% तक कम करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार द्वारा 50 नंबर सवाल, दिल्ली सरकार द्वारा क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली नामक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। नंबर 51 भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, अर्थात डीजल इंजन को बंद करके इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 52 पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन बनी है। दोस्तों ये विनी महाजन वही है जो पंजाब की पहली महिला IAS बनी थी। 53 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2020 का EU यानी कि यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड जीता है। नंबर 54 ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया। 55 भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से पाई गई हिमालय की मादा गोल्डन बर्डविंग को मिला है। 56 अपने टारगेट 2023 से पहले ही मालदीव एवं श्रीलंका खसरा और चेचक रोग से मुक्त हो चुके हैं। 57 सेकंड लास्ट है आज का दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा के भंडारण में 5वें स्थान पर है। यहाँ देख लेते हैं 1 से 4 तक कौन कौन है। तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर रूस है। दोस्तों आज का अंतिम न्यूज़ देखते हैं। 58 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने मोदी पहल की शुरुआत की है, अर्थात मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना है उसने की। दोस्तों इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित होंगे। बाकी दिन हमारा ऐसे ही GS चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।